नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे चिंतन की परिभाषा को बड़े ही मजेदार ट्रिक में। देखिए, हम शुरू करते हैं। पहले परिभाषा दी है बोरोन ने। बोरोन कहते हैं कि चिंतन क्या है कि चिंतन एक प्रकृतिवादी वैचारिक प्रक्रिया जो समस्या समाधान तक पहुंचाती है। ठीक है, अब देखना प्रकृतिवादी वैचारिक प्रक्रिया। अब देखो, प्रकृतिवादी यानी प्रकृतिवादी यानी प्रकृति के साथ अगर कुछ भी विचार करोगे, सोचोगे तो क्या होगा? बोर होगे क्या? कभी बोर नहीं होना। ठीक है, तो प्रकृतिवादी वैचारिक प्रक्रिया को हम याद रख सकते हैं बोरोन के साथ। ठीक है, तो प्रकृतिवादी वैचारिक क्रिया चिंतन है, ये किसने कहा? बोरोन। बोरोन कहते हैं भाई प्रकृतिवादी वैचारिक प्रक्रिया समस्या समाधान में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो बोरोन हो गया। तो याद कनेक्ट रख सकते हैं हम इससे। प्रकृतिवादी, प्रकृति में सोचोगे विचार करोगे तो क्या होगा? बोर नहीं होगे। इसके बाद आता है मानसिक प्रक्रिया। चिंतन कहते हैं चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रतीकात्मक प्रतिनिधि द्वारा समस्या का समाधान करती है। ये किसने कहा? सिल्वरमैन। अब देखो, सिल्वरमैन से हम याद रख सकते हैं कि मानसिक प्रक्रिया और जो कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधि द्वारा समस्या का समाधान करती है। अब देखो, प्रतीक हम जानते हैं जो गहने होते हैं उनको हम प्रतीक मानते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की सभ्यता का प्रतीक होते हैं, अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी चलती है। ठीक है, कभी कोई अलग तरीके से पहनता है। तो सीधी सी बात है, जो प्रतीक है और प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधि यानी कि संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं गहने। ठीक है, तो इससे याद रखते हैं। और गहने सिल्वर के बनते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, चांदी के गहने कई लोग पहनते हैं, बड़े बड़े कड़े पहनते हैं, कोई अलग अलग तरीके से पहनते हैं। तो इससे याद रख सकते हैं कि भाई प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व कर रहा है कौन? सिल्वरमैन। ठीक है, तो सिल्वरमैन से याद रख सकते हैं प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं हम कागन हेमैन। अब कागन हेमैन क्या कहते हैं कि जो चिंतन है वो प्रतिमाओं, प्रतीकों और संप्रत्यों और नियमों को क्या है? मानसिक जोड़ तोड़। अब देखो, काग अगर हम बात करें, काग होता है कौवा। ठीक है, प्रतिमा, प्रतीक और संप्रत्यों का नियम को मानसिक जोड़ तोड़ कौवा कर पाएगा क्या? भैया नहीं कर पाएगा। अब देखो, हम केवल कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बुरा मत मानना। अब देखो, कागन और हेमैन। अब हेमैन को हीमैन से जान सकते हैं। हीमैन यानी बड़ा महत्वपूर्ण आदमी। ठीक है, तो हीमैन जरूर इन काम को कर सकता है, लेकिन कागर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कागर और हेमैन सब कनेक्ट कर पाएंगे कि वही प्रतिमा, प्रतीक और संप्रत्यों और नियमों का मानसिक जोड़ तोड़। ठीक है, तो कागर तो नहीं कर पाएगा, पर हीमैन अगर कोई है तो वो तो इनका जोड़ तोड़ कर लेगा। भैया प्रतिमा भी समझ जाए, प्रतीक और संप्रत्यों और नियम का जोड़ तोड़ भी कर ले। ठीक है, तो ये काग के लिए तो मुश्किल है, पर हीमैन कर सकता है। ठीक है, तो कनेक्ट करना आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसके बाद हो गया क्लियर कि चिंतन, प्रतिमा, प्रतीक, संप्रत्यों और नियमों का मानसिक जोड़ तोड़े। सीधी सी बात है। इसके बाद आता है कॉल सैनिक। तो कॉल सैनिक नाम से क्लियर है संकल्पनाओं का पुनर्गठन। ठीक है, चिंतन एक संकल्पनाओं का क्या है? पुनर्गठन है। अगर हम इसको देखें तो क्या होगा कि संकल्पनाओं का पुनर्गठन चिंतन है। अगर इसको हम देखें तो देखो, संकल्पना कोई भी, अगर जो सैनिक होते हैं उनकी संकल्पनाएं अलग होती है। ठीक है, जो अलग संकल्पना बनेगी तभी जाकर वो सेना में भर्ती होगा। ठीक है, हमारे संकल्पना से हमेशा ये चीज़ें अलग रहती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, संकल्पनाओं का पुनर्गठन। ठीक है, हम जो सोचते हैं वो सैनिक नहीं सोचते हैं। सैनिक अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमारा जो स्तर होता है वो शायद हो सकता है उससे कम। तो सेना को इसी तरीके से हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि सेना का जो संकल्पनाएं होती हैं और जो संकल्पनाओं को एक तरीके से पुनर्गठन हो जाता है जो भी सेना में जाता है। ठीक है, तो ये सीधी सी बात याद रख सकते हो, संकल्पनाओं का पुनर्गठन कहाँ हो जाता है? सैनिकों में जाता है। तो इसको हम याद रखेंगे कॉल सैनिक से। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो आगे परिभाषा है वुडवर्थ। वुडवर्थ की अगर बात करें तो वुडवर्थ क्या कहते हैं कि समस्याओं का हल खोजने की मानसिक प्रक्रिया। वुडवर्थ कहते हैं समस्या का हल खोजने की मानसिक प्रक्रिया। अब देखो, वर्थ अगर मान लो किसी घर में जन्म हो जाता है किसी बच्चे का, तो समस्या का हल खोजना खोज जाता है। ठीक है, अपने आप समस्याओं का हल हो जाता है। ठीक, तो इसी याद रख सकते हो, समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया। अब देखो, चिंतन में मानसिक क्रिया, तो इसे यहाँ पे समस्या का हल खोजना। अगर बालक किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो वैसे ही आधी समस्या खत्म हो जाती है घर में। ठीक है, तो इसी बात है वुडवर्थ में। वुडवर्थ कहते हैं समस्या का हल खोजने की मानसिक प्रक्रिया क्या है? चिंतन है। आगे हम बात करें क्रो एंड क्रो की। तो क्रो एवं क्रो कहते हैं कि चिंतन की योग्यता सफल जीवन का मूलभूत आधार है। अब देखो, चिंतन की योग्यता, तो चिंतन की परिभाषा पढ़ना है तो चिंतन की योग्यता तो आना है स्वाभाविक। अब क्रो एंड क्रो यानी लड़ाई झगड़ा, क्रो करते रहता है, कौवे की लड़ाई। ठीक है, तो क्रो क्या होता है कि सफल जीवन का मूलभूत आधार। अगर क्रो करो सफल जीवन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि जे एस रॉस के अनुसार, जैस रोज। अब देखो, ज्ञान जो ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया। अब देखो, चिंतन जो है ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक प्रक्रिया है। इसको हम कैसे याद रखें कि ज्ञानात्मक पक्ष की जो मानसिक प्रक्रिया होती है उसको हम याद रखें तो कैसे याद करोगे? तो देखो, ज्ञान, जिसको अगर ज्ञान हो जाएगा वो रोज थोड़ी करेगा। ठीक है, ज्ञानवान व्यक्ति कभी रोज नहीं करता। ठीक है, एक किसी से उसको क्या करना है? ज्ञानवान व्यक्ति जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध थे, उनको कभी रोज क्यों करेंगे किसी के ऊपर? क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ज्ञान जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ज़्यादातर रोज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है किस प्रकार से क्या हो रहा है। इसके बाद हम बात करें कि जेपी गिलफोर्ड कहते हैं चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो मनोवैज्ञानिक चिंतन एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है जिससे जीवन पर आधारित कोई भी प्रक्रिया होती है। ठीक है, गिलफोर्ड कहते हैं गिल्ली डंडा हम खेलते हैं ना, जेपी।
ठीक है। तो गिल्ली डंडे की तरह मानसिक प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक क्रिया चिंतन को माना है, ठीक है, जीवन पर आधारित कोई भी क्रिया, ठीक है। अब देखो मैं तो केवल कनेक्ट कर रहा हूँ भैया, ठीक है, जिससे कि आप जल्दी समझ पाओ, ठीक है। जीवन पर आधारित कोई भी क्रिया, जैसे गिल्ली डंडा, ठीक है, तो जीवन पर आधारित, जीवन में गिल्ली डंडा सबको खेलता है, तो इससे याद रख सकते हो मनोवैज्ञानिक क्रिया जो जीवन पर आधारित कोई भी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो चिंतन को मनोवैज्ञानिक क्रिया मानिए जो जीवन पर आधारित कोई भी प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है।